Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about evolving global nuclear order. It's very important for upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है वो काफ़ी रैपिड चेंज एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं मेजर जियोपॉलिटिकल राइवलरीज है और काफ़ी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी है। कॉन्फ्लिक्ट जैसे रशिया यूक्रेन वॉर और इसराइल हमास की कन्फ्रंट्रेशन है, वो क्या हाईलाइट करती है कि क्या पोटेंशियल यूज है न्यूक्लियर वेपन्स का एज अ टूल, राइट। अगर हम इंडिया की बात करें जो कि एक वॉलेटाइल मल्टी न्यूक्लियर रीजन में सिचुएटेड है, यहाँ पे सीरियस चैलेंजेस देखने को मिलते हैं उनके न्यूक्लियर पोस्चर एंड सिक्योरिटी को लेके। चलो हम डीपली डिस्कस करते हैं कैसे ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इवॉल्व हो रहा है और उसके लिए क्या मतलब वो क्या उसका मतलब है इंडिया के लिए। सबसे पहले कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये डेटा 2022 का है। देखो ये सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि कौन कौन से कंट्रीज के पास मेजर ये है न्यूक्लियर वेपन्स है, राइट। जैसे चाइना के पास 350 है, यूएसए के पास 5550 है, ठीक है। उसके बाद आप वैसे इंडिया के पास कितना है, 156 है, पाकिस्तान के पास 165 है, ओके। अभी देखो कैसे ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इवॉल्व हो रहा है। जियोपॉलिटिकल राइवलरीज रीशेप कर रही हैं। यूएसए चाइना राइवलरी, ये जो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन है ना यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच में, वो रीडिफाइन कर रहा है न्यूक्लियर पॉलिसीज को। चाइना का न्यूक्लियर अर्सनल जो है वो एक्सीड हो चुका है 500 वॉरहेड से, जिसमें एडवांसमेंट देखी जा रही है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की। और ये डेवलपमेंट जो है वो थ्रेटन कर रही है किस चीज को, जो एग्जिस्टिंग पावर बैलेंसेज हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, अलायंसेज एंड काउंटर मेजर्स। जो काउंटर करना है ना अगर हमें चाइना को, यूएसए को, तो हमें मिलिट्री पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, जैसे ऑकस अलायंस है, राइट। और ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, और इंक्रीज करना पड़ेगा मिलिट्री एड टू ताइवान। ये अलायंसेस फर्दर स्ट्रेन करेगी इंटरनेशनल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को, राइट। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। एआई एंड साइबर वॉरफेयर की बात कर लेते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर कैपेबिलिटीज वो रेवोल्यूशनाइज कर रही है डिफेंस सिस्टम को। प्रोजेक्ट्स जैसे दरपा, अगाथा, वो एनहांस करते हैं स्पेस बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन को। ये टेक्नोलॉजीज जो है न्यूक्लियर कमांड को और कंट्रोल सिस्टम को और वल्नरेबल बनाती है टू हैक एंड ऑटोनमस एरर्स की भी बात करें। स्पेस सिस्टम की बात कर लेते हैं। मिलिट्री सैटेलाइट्स, एंटी सैटेलाइट वेपन, ये भी नए रिस्क पोज करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को लेके। कैसे? बाय पोटेंशियली डिसरप्टिंग क्या, कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस नेटवर्क को, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव राइज ऑफ अ न्यूक्लियर आर्म रेस। एनपीटी वीकनेस, एनपीटी वीकनेस क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो स्टेन में है। क्यों? बिकॉज उसमें नॉन कंप्लाइंस देखने को मिल रही है और मिसट्रस्ट भी बढ़ता जा रहा है। कंट्रीज लाइक ईरान जो चैलेंज कर रही है अपने उसको लिमिट, इस ट्रीटी के लिमिट को, और जो टेंशन है इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना में, वो भी रीजनल न्यूक्लियर कंपटीशन को फ्यूल कर रही है। दूसरा क्या है, प्रोलिफरेशन रिस्क। नेशन जो इंक्रीजिंगली डेवलप कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर अर्सनल्स को, जो ड्रिवन किए जाते हैं रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके, और वो वीक करते हैं ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स को, राइट। Apart from that, we have cyber threats to infrastructure. Cyber attacks जैसे इंसिडेंट्स स्टूकनेट है जो टारगेट करता है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी, जिसने किया है, आई मीन फैसिलिटीज को हाईलाइट किया है कि कितना डेंजर है साइबर टेररिज्म का और वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है। ये अटैक्स जो है वो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर को लीड करते हैं और इवन न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को भी लीड करते हैं, राइट। देखो कैसे स्टुक्सनेट वर्क करता है। स्टुकनेट एंटर किया जाता है सिस्टम के थ्रू विया अ यूएसबी स्टिक, प्रोसीड करता है, वो पूरे मशीन को इन्फेक्ट कर देता है जो रन कर रही है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और उससे वो एक ब्रांड डिशिंग कर देता है, एक डिजिटल सर्टिफिकेट जो कि शो करेगा एक दैट इट कम्स फ्रॉम अ रिलायबल कंपनी। ये वॉर्म जो है दैट इज एबल टू इवेड ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम ऑल्सो। फिर सर्च पार्ट में क्या आता है, स्टुकनेट चेक करता है वेदर अ गिवन मशीन वो पार्ट है टारगेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का जो सीमेन ने बनाया है, और ऐसे सिस्टम्स को डिप्लॉय किया जाता है ईरान टू रन हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेस जो हेल्प करे न्यूक्लियर फ्यूल को एनरिच करने के लिए। फिर अगर सिस्टम टारगेटेड नहीं है तो स्टुकनेट कुछ नहीं करता, अगर है
तो वॉर्म अटेम्प्ट करेगा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए और डाउनलोड करेगा मोस्ट रीसेंट वर्जन ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट क्या है, वॉर्म देन कॉम्प्रोमाइज करता है टारगेट के सिस्टम की लॉजिक कंट्रोलर्स को, एक्सप्लॉइट करता है 0 डे वल्नरेबिलिटीज को और सॉफ्टवेयर वीकनेसेस को जो कि अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं की गई है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के द्वारा। बिगनिंग में स्टूक्स ने स्पाई करता है ऑपरेशंस पे टारगेटेड सिस्टम के, देन वो इंफॉर्मेशन को यूज करके गैदर करके कंट्रोल लेता है और स्पिन कर देता है टू फेलियर। फिर डिसीव एंड डिस्ट्रॉय वो कैसे करता है, वो फॉल्स फीड प्रोवाइड करता है आउटसाइड कंट्रोलर्स को और इंश्योर करता है कि दे वांट नो कि क्या गलत हो रहा है सिस्टम के साथ जब तक काफी ज्यादा लेट नहीं हो जाता, राइट। इरोजन्स ऑफ आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, देखो ट्रीटी फेलियर्स, की ट्रीटीज जैसे न्यू स्टार्ट एंड ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो अंडरमाइन की गई है मेजर पावर्स के द्वारा, इन एग्रीमेंट्स के बिना जो रिस्क है ना अनकंट्रोल आर्म रेस का वो बढ़ रहा है, राइट। इंडिया का न्यूक्लियर स्टांस क्या है, देखो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इंडिया का स्टांस है। इंडिया एक्टिवली प्रमोट करता है किस चीज को, पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, पर्टिकुलरली एनर्जी, हेल्थ केयर, एमिशन रिडक्शन में। न्यूक्लियर पावर हेल्प करता है इंडिया की ग्रोइंग एनर्जी को मीट करने में और वो क्लाइमेट गोल्स को भी में भी कॉन्ट्रीब्यूट हो। नेक्स्ट क्या है, कमिटमेंट टू नो फर्स्ट यूज, इंडिया मेंटेन करता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाता है सिर्फ रिटेलिएशन में। ये पॉलिसी सपोर्ट करती है स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी को और वो डेटर करती है थ्रू क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन नॉन प्रोलिफरेशन, इंडिया सपोर्ट करता है किसको, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीटी को, बट वो क्रिटिसाइज भी करता है फॉर बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया रिफ्यूज करता है कि वो साइन ना करे ट्रीटी को अनलेस इक्वली वो सारे नेशंस को अप्लाई ना हो, राइट। इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात कर लेते हैं। पॉसिबल इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जान 2023 का, इंडिया कभी भी इनिशिएट नहीं करेगा न्यूक्लियर स्ट्राइक को, बट वो रिस्पॉन्ड करेगा विद अ रिटेलिएशन अगर डेटरेंस फेल हुआ, ठीक है। डॉक्ट्रिन जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस को कॉल करता है बेस्ड ऑन ट्रायड ऑन एयरक्राफ्ट, मोबाइल, लैंड बेस्ड मिसाइल एंड सी बेस्ड असेट, may use weapon against non nuclear weapon country अगर अटैक किए गए केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन से। बॉटम लाइन क्या है, पीसफुल बट रियल, राइट। एक्टिव रोल क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन में इंडिया ने कोलैबोरेट किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ और इंश्योर किया है सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कि दे आर अंडर इंटरनेशनल सेफगार्ड, कि वो रेनफोर्स करे अपने कमिटमेंट टू नॉन प्रोलिफरेशन, राइट। नेक्स्ट वी हैव बैलेंसिंग सिविलियन एंड स्ट्रैटेजिक नीड, इंडिया इंडिया शुड इन्वेस्ट इन थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स सिविलियन एनर्जी के नीड्स के लिए और वो मेंटेन कर रहे रोबोस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल फॉर डिफेंस। ये जो डुअल अप्रोच है ना वो एनर्जी के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है और नेशनल सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करती है, ओके। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से हैं इंडिया में, सबसे पहले रफ्ता भाता राज, राइट। फिर क्या है, नरोरा यूपी में, तारपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, काकरापुर कहाँ है, गुजरात में, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, कायगा कहाँ है, कर्नाटका में, और कुंदलकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में, राइट। अभी ये जो ग्रीन से हैं वो कहाँ है, ऑपरेशन में है, और अंडर कंस्ट्रक्शन पर्पल वाले, ओके। इंडिया का देखो को क्या क्या थ्रेट्स है, थ्रेट्स जो है ना इंडिया को फ्रॉम द ग्लोबल न्यूक्लियर शिफ्ट, यहाँ से देखो पाकिस्तान की तरफ से है, चाइना की तरफ से है। आर्म्स कंट्रोल इरोजन जो डिक्लाइन हो रहा है ना एग्रीमेंट्स का, जैसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी, उसकी वजह से अनचेक्ड आर्म रेस रह सकता है जिससे रिस्क हो सकता है न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन का जो इंडिया की सिक्योरिटी को इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर रिस्क, पाकिस्तान का जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है और चाइना के एसर्टिव न्यूक्लियर पॉलिसीज है वो डायरेक्ट थ्रेट पोज करते हैं इंडिया को, और ये जो यूज है ना टेक्टिकल न्यूक्स का लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स में वो एक्सक्लेट कर सकते हैं इस चीज को। टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज, हाइपरसोनिक मिसाइल और साइबर थ्रेट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इंडिया की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि बहुत जरूरी है टू फोर्टिफाई क्रिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपोलर अलायंसेस, ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है चाइना एंड रशिया के बीच में, और मिलिट्री जो सपोर्ट है पाकिस्तान को, वो डिस्टेबलाइज करती है रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को और वो कॉम्प्लिकेट करती है इंडिया के थ्रेट परसेप्शन को, राइट। क्या स्टेप्स लेने चाहिए इंडिया को टू एड्रेस न्यूक्लियर थ्रेट्स, स्ट्रेंथन करनी चाहिए डिटरेंस, राइट। एनहांस करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी जिसमें कोलैबोरेशन हो एआई का, रीअसेस करना चाहिए नॉन प्रोलिफरेशन यूनिट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को, प्रायोरिटाइज करना चाहिए इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, और अपग्रेड करने की जरूरत है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को, राइट।
कंक्लूजन में देखो, इंडिया की अप्रोच जो है ना इवॉल्विंग ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को लेके क्या होना चाहिए कि इट शुड बैलेंस मॉडर्नाइजेशन विद स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। हमने अगर इसको मतलब एनहांस करके डिफेंस कैपेबिलिटीज कर ली, साइबर डिफेंसेस को फोर्टिफाई कर लिया और मेंटेन कर लिया एक फ्लेक्सिबल न्यूक्लियर पोस्चर, इंडिया सेफ गार्ड कर सकती है खुद का इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूट कर सकती है ग्लोबल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में भी। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments, help us in making more and more videos. Alright, thank you.